जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम भारत का मानचित्र देखेंगे जो क्लास 12th ज्योग्राफी के अंदर 2 अंक का पूछा जाता है। और आज जो हम मानचित्र देखेंगे उसके अंदर देखेंगे कि भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। और ये जो मैं आपको 10 बंदरगाह बता रहा हूँ, इनमें से एग्जाम के अंदर 1 या 2 आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो ये बंदरगाह भरने से पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 नंबर, जैसे ये इस साइड का है, ये भारत का पश्चिमी तट है। ये भारत का पश्चिमी तट है। और इधर ये है, ये भारत का पूर्वी तट है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है इस पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है यानी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है वो गुजरात के अंदर है। याद रखना, कांडला गुजरात। दूसरा है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र। तीसरा मार्मागांव बंदरगाह है। मार्मागांव बंदरगाह गोवा के अंदर है। चौथा न्यू मंगलोर बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। और पांचवा यानी कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह है केरल में। तो एक बार दोबारा याद कर लें, कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागांव गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में है। अब हम बात करते हैं जो भारत का पूर्वी तट है। पूर्वी तट पर नीचे नीचे दे रखा है तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। चेन्नई बंदरगाह 2 नंबर पर है, ये भी तमिलनाडु के अंदर अंदर है। तीसरा विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। चौथा है पाराद्वीप। पाराद्वीप है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। और ऊपर दे रखे हैं 2, हल्दिया और कोलकाता। हल्दिया और कोलकाता हैं, ये दोनों ही पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित हैं। तो याद रखें, पश्चिमी बंगाल में 2 हैं, कोलकाता और हल्दिया। और जो भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है, इसमें भी 2 भर रखे हैं, तूतीकोरिन और चेन्नई। रही बात विशाखापट्टनम की, आंध्र प्रदेश में है, पाराद्वीप उड़ीसा में है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा कहाँ पर हमें किस प्रकार भरना है और हमें कैसे इनको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कांडला बंदरगाह। जहाँ पर बंदरगाह है वहाँ पर आप इस प्रकार से भी इनको दर्शा सकते हैं और इस प्रकार से भी आप दर्शा सकते हैं। यदि इन दोनों में से किसी भी प्रकार से दर्शा रहे हैं तो आपको इस प्रकार एरर लगा के बताना है कि मैंने यहाँ ये दर्शाया है और इसका ये नाम है। जैसे मैंने कांडला बंदरगाह गुजरात में दर्शाने की कोशिश की है, तो ये बंदरगाह इस प्रकार से है। ये जो कांडला बंदरगाह है
ये यहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात का जो दूसरा मोड़ है, यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। ये देखो बिल्कुल बारीक सी बिंदी लगा रखी है मैंने, ब्लैक ब्लैक सी। यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। फिर मैंने एरर लगाया है, एरर लगा के यहाँ लिखा है कांडला। तो गुजरात में यहाँ पर कांडला बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पर स्थित है। जो मैंने ब्लैक ब्लैक बिंदी सी लगा रखी है। इनके बाद में मार्मागांव गोवा के अंदर है और गोवा के अंदर मैंने ये ब्लैक ब्लैक बिंदी सी लगा रखी है। जो ब्लैक बिंदी लगा रखी है ये मार्मागांव है। फिर न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में है, इसको भी मैंने ब्लैक ब्लैक बिंदी से दर्शाया है। फिर कोच्चि है, वो यहाँ पर है, जो मैंने ब्लैक ब्लैक बिंदी से बताया है। तो ये इनकी लोकेशन है। अब हम बात करते हैं भारत के पूर्वी तट वाले बंदरगाहों की। तो नीचे नीचे यहाँ है तूतीकोरिन, और तूतीकोरिन को भी मैंने बिंदी से दर्शाया है। फिर जो चेन्नई है, चेन्नई यहाँ पर है, इसको भी मैंने ब्लैक बिंदी से दर्शा रखा है। इसके बाद विशाखापट्टनम है, जो बिल्कुल उड़ीसा के अंदर है, जिसको ब्लैक बिंदी से दर्शाया है। इसी प्रकार से पाराद्वीप है, पाराद्वीप को भी ब्लैक बिंदी से दर्शाया है। अब हल्दिया, बिल्कुल ये पश्चिमी बंगाल के अंदर हैं, नीचे हल्दिया है, आपको दिख रहा होगा। और हल्दिया के जस्ट ऊपर क्या है, कोलकाता बंदरगाह है। तो ये थे भारत के 10 मुख्य बंदरगाह, जिनको आपको मानचित्र के अंदर दर्शाना है। ज़रूर इसमें कोई न कोई बिंदु पूछा जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बंदरगाह देख लिए, और जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर भी हमें मुख्य मुख्य बिंदु देखेंगे। जैसे बठिंडा कहाँ है, पानीपत कहाँ है, मथुरा कहाँ है, बरौनी कहाँ है, बीना कहाँ है, वाडीनार कहाँ है, जामनगर कहाँ है, नागीपट्टिनम कहाँ है, तातीपाका कहाँ है, डिगबोई कहाँ है। ये बिंदु हम सेकंड वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो विद्यार्थी, जो मेरे मित्र पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।